ब्रेकफास्ट स्किप करना चाहिए या नहीं, पोहा हेल्दी है या नहीं, पराठा खाने से तुम्हारा फैट लॉस होगा या नहीं। हर इंडियन को ये कंफ्यूजन है और इन सबसे ऊपर उल्टी सीधी एडवाइस भी मिलती रहती है। कोई बोलता है ब्रेकफास्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मील ऑफ द डे, इसको स्किप मत करो। कोई बोलता है अगर इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रहे हो तो इसको स्किप कर सकते हो। कोई बोलता है सिर्फ फ्रूट्स खाओ सुबह उठ के, या कोई कहता है ब्रेकफास्ट हैवी कर लो और डिनर लाइट। और इन सबसे ऊपर सबसे बड़ी कंफ्यूजन हमारे ट्रेडिशनल इंडियन ब्रेकफास्ट ऑप्शन जो हम खाते हैं, लाइक पोहा, उपमा, पराठा, इडली, डोसा, ये सब फिट है या नहीं। क्योंकि अगर तुम फिटनेस इन्फ्लुएंसर्स को देखते हो तो वो ओट्स या स्मूदी बोल दिखा रहे हैं, वो चिया पुडिंग या फिर एवोकाडो टोस्ट खा रहे हैं, या फिर प्रोटीन पैनकेक्स दिखा रहे हैं। तो क्या मतलब हुआ इसका? इंडियन ब्रेकफास्ट ऑप्शंस काम के हैं या नहीं? क्या हमें भी इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स में शिफ्ट हो जाना चाहिए और उनको खरीदना चाहिए? तो आज मैं आपको बताऊंगा कि इंडियन ब्रेकफास्ट को कैसे ऑप्टिमाइज कर सकते हो फैट लॉस के लिए, कौन से ट्रेडिशनल ऑप्शंस एक्चुअली पावरफुल हैं और कौन से स्मॉल ट्विक से तुम अपने ब्रेकफास्ट को एक एनर्जी बॉम्ब की तरह यूज कर सकते हो और पूरे दिन में एनर्जी सस्टेन कर सकते हो। और सबसे इंपॉर्टेंट, ये सब विदाउट स्पेंडिंग थाउजेंड्स ऑन फैंसी इंग्रेडिएंट्स। कोई भी फैंसी इंग्रेडिएंट नहीं, नो इम्पोर्टेड नॉनसेंस, सिर्फ प्रैक्टिकल इंडियन सॉल्यूशन जो तुम्हारे किचन में ऑलरेडी अवेलेबल है। तो मैं हूं वेदांत, फिट विद पांडे पे हम देसी खाने को रिस्पेक्ट करते हैं और आज मैं साबित करूंगा कि इंडियन ब्रेकफास्ट दुनिया के किसी भी ब्रेकफास्ट से कम बिल्कुल नहीं है। तो फिर सब्सक्राइब करो अगर इंडियन फिटनेस पे विश्वास है। तो चलो इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहले कुछ मिथ्स जो मैं क्लियर कर देता हूं, जो बहुत ज्यादा सर्कुलेट हो रहे हैं और कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। तो इनमें मिथ नंबर 1 है ब्रेकफास्ट स्किप करने से मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है। देखो, ये स्टेटमेंट पार्शियली ट्रू है बट बहुत ज्यादा ओवर सिंप्लीफाइड है। एक मील स्किप करने से मेटाबॉलिज्म क्रैश नहीं होता, मेटाबॉलिज्म इतना फ्रेजाइल नहीं है। और अगर तुम्हें जेन्युइनली भूख नहीं है ना सुबह, या अगर तुम कॉन्शियसली इंटरमिटेंट फास्टिंग फॉलो करते हो अपने रूटीन में, तो वो तुम्हारे लिए काम भी कर रहा है, उस केस में अगर तुम्हारे एनर्जी लेवल सस्टेन्ड है, मूड ठीक है, तो ब्रेकफास्ट स्किप करना इज परफेक्टली फाइन। पर यहाँ एक छोटा सा ट्विस्ट है। अगर तुम ब्रेकफास्ट स्किप करके 11 से 12 बजे भूख से पागल हो जाते हो और फिर ऑफिस कैंटीन में समोसा कचौरी खा लेते हो या बिस्किट्स का पैकेट खत्म कर देते हो, तो वो एक प्रॉब्लम है। तो ब्रेकफास्ट ईटिंग विंडो का मैटर करता है, मेटाबॉलिज्म नहीं। अपने आप को समझो, अगर ब्रेकफास्ट खा के बेटर फील करते हो तो उसको खाओ, और अगर नहीं करते हो तो स्किप करो। मिथ नंबर 2, इंडियन ब्रेकफास्ट कार्ब हैवी है तो फैट लॉस नहीं होगा। ये मिथ बहुत कॉमन है लोगों में। लोग सोचते हैं कि पोहा, इडली, डोसा, पराठा ये सब कार्ब हैं तो फैट लॉस फ्रेंडली नहीं है। पर कार्ब्स एनिमी नहीं है भाई, एक्सेस कार्ब्स प्रॉब्लम है, इम्बैलेंस कार्ब्स प्रॉब्लम है। अगर हम प्लेन पोहा खा रहे हैं बिना किसी प्रोटीन के, तो हाँ वो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। पर अगर पोहा पीनट्स में थोड़ा जनरस क्वांटिटी में डालो, वेजिटेबल्स ऐड करो और साइड में दही खाओ या फिर बॉइल्ड एग खाओ, तो वो बैलेंस ब्रेकफास्ट बन जाता है और एनर्जी सस्टेन करता है। खाने का कॉम्बिनेशन एक्चुअली मैटर करता है। अब इन सब में फैक्ट क्या है? फैक्ट ये है कि ब्रेकफास्ट खाओ या ना खाओ, इट इज लेस इंपॉर्टेंट कंपेयर टू व्हाट यू आर ईटिंग। अगर ब्रेकफास्ट खा रहे हो तो वो प्रोटीन में एडिक्वेट होना चाहिए, फाइबर होना चाहिए और सिंपल शुगर से भरा नहीं होना चाहिए। अगर ये सब क्राइटेरिया मीट हो रहे हैं आपके ब्रेकफास्ट में, तो इंडियन या वेस्टर्न कुछ भी खाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, रिजल्ट डेफिनेटली आएंगे। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्ट, ब्रेकफास्ट क्वालिटी पूरे दिन को इफेक्ट करती है। अगर तुम सुबह शुगर लोडेड सीरियल खा के निकले या बिस्किट्स खा के निकले, तो 10 बजे एनर्जी क्लैश डेफिनेटली आएगा, क्रेविंग्स आएंगी और प्रोडक्टिविटी घटेगी और मूड भी खराब होगा। पर अगर बैलेंस ब्रेकफास्ट खा के निकले, उसमें एडिक्वेट अमाउंट प्रोटीन है, फाइबर है और कॉम्प्लेक्स कार्ब है, तो एनर्जी स्टेबल रहेगी और पूरे दिन फोकस बेटर रहेगा, लंच में बिंज भी नहीं होगा। तो ब्रेकफास्ट मैटर करता है, नॉट बिकॉज ऑफ सम मैजिकल मेटाबॉलिज्म बूस्ट, बट बिकॉज एनर्जी मैनेजमेंट और एपेटाइट कंट्रोल थ्रू आउट द डे। अब बात करते हैं ट्रेडिशनल इंडियन ब्रेकफास्ट ऑप्शंस की, जो एक्चुअली पावरफुल है अगर थोड़ा ट्विक करो। ये सब ऑप्शंस आपके किचन में ऑलरेडी अवेलेबल हैं या फिर आपके आसपास इजीली मिल जाते हैं। तो पहला है पोहा, सबसे कॉमन इंडियन ब्रेकफास्ट, स्पेशली महाराष्ट्र और एमपी रीजन में। इसमें प्रॉब्लम क्या है? पोहा में होते हैं प्लेन कार्ब्स, फास्ट डाइजेस्टिंग कार्ब, मतलब 1-2 घंटे बाद फिर से भूख।
इसका सॉल्यूशन क्या है, इसमें पीनट्स ऐड करो जेनरस क्वांटिटी में, एटलीस्ट 2 से 3 टेबल स्पून। वेजिटेबल ऐड करो लाइक पीस, कैरेट, बीन्स, जो भी पसंद हो। और मोस्ट इंपॉर्टेंट, साइड में दही खाओ 1 कटोरी, या बॉइल्ड एग ले सकते हो 1 से 2। ऐसे में पोहा प्रोटीन और हेल्दी फैट के साथ बैलेंस हो जाता है। इससे इसका ग्लाइसेमिक इम्पैक्ट भी कम हो जाएगा, जिसकी वजह से आपको सस्टेन्ड एनर्जी मिलेगी 3 से 4 घंटे तक और भूख भी नहीं लगेगी। सेकंड है उपमा। ये भी सेम कैटेगरी का है, रवा बेस्ड है, इसलिए कार्ब डोमिनेंट है। तो इसमें क्या कर सकते हैं, वेजिटेबल खुद तो लोड करो ही, लाइक अनियन, टोमेटो, कैरेट, पीस, जो भी पसंद है। पर नेक्स्ट लेवल ट्रिक, इसमें चना या मूंग दाल डालो रवा के साथ। इससे क्या होगा, तुम्हारा प्रोटीन ऑटोमेटिकली बूस्ट हो जाएगा। साइड में कोकोनट चटनी रख लो, या फिर पीनट्स खाओ, या फिर सिंपल दही। प्रोटीन बैलेंस हो जाएगी और उपमा इससे बोरिंग भी नहीं लगेगा। हमारा थर्ड है इडली डोसा, साउथ इंडियन ब्रेकफास्ट का एब्सोल्यूट हीरो। फर्मेंटेड है तो गट हेल्थ के लिए भी अच्छा है, पर न्यूट्रिशनली ये भी मोस्टली कार्ब्स है। इसके लिए बेस्ट अप्रोच क्या हो सकती है, इडली डोसा को कभी प्लेन मत खाओ, हमेशा सांभर के साथ खाओ जो दाल बेस्ड है, प्रोटीन का अच्छा सोर्स है। कोकोनट चटनी ऐड करो जो कि एक हेल्दी फैट्स प्रोवाइड करता है। या फिर अगर नॉनवेज खाते हो तो एग भुर्जी ले लो साइड में, इंस्टेंट बैलेंस हो जाएगा। और ये कॉम्बिनेशन हमारे अकॉर्डिंग ट्रेडिशनल भी है। फिर बात करते हैं पराठे की, नॉर्थ इंडियन का फेवरेट ब्रेकफास्ट। अब इसे प्रॉब्लम क्या है, आलू का पराठा और डीप फ्राइड घी में बनाया जाए तो कैलोरीज बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है और एडिक्वेट अमाउंट में प्रोटीन भी नहीं मिलता। तो इसका सोल्यूशन, आलू पराठे की जगह पनीर पराठा खाओ, मूंग दाल पराठा खाओ, या फिर गोभी पराठा ट्राई करो, या फिर मेथी पराठा। ये फिलिंग्स में प्रोटीन और फाइबर ऐड करती है। तो ऐसे पराठे का ऑप्शन चूज करो जिसमें आपको प्रोटीन भी मिल रहा हो और फाइबर भी मिल रहा हो, और कार्ब्स तो आटे में है ही, तो इससे आपके सारे मैक्रोन्यूट्रिएंट्स बैलेंस आउट हो जाते हैं। बेसन चीला, ये सीरियसली एक अंडररेटेड सुपर फूड है। बेसन मतलब चिकपी फ्लावर, मतलब प्रोटीन और फाइबर दोनों नेचुरली है। इसमें वेजिटेबल ऐड करो लाइक अनियन, टमाटो, कैप्सिकम, स्पिनच, जो भी पसंद हो। मसाले ऐड करो टेस्ट के लिए। ये नेचुरली बैलेंस्ड ब्रेकफास्ट है क्योंकि इसमें प्रोटीन ऑलरेडी है, फाइबर है और वेजिटेबल से माइक्रोन्यूट्रिएंट्स भी मिल रहे हैं। साइड में ग्रीन चटनी या दही, परफेक्ट लो प्रेप टाइम, हाई न्यूट्रिशन, और सबसे अच्छी बात, सस्ता भी है। अब बात करते हैं अंडे की, बॉइल्ड ऑमलेट या भुर्जी, कोई भी फॉर्म में लो अगर नॉनवेज खाते हो। ये एब्सोल्यूट प्रोटीन पावर हाउस है। 2 से 3 अंडे ब्रेकफास्ट में बहुत पावरफुल ऑप्शन है। होल व्हीट टोस्ट के साथ पेयर करो, या फिर वेजिटेबल भी ऐड कर सकते हो जैसे अनियन, टमाटो, कैप्सिकम। ऑमलेट या भुर्जी दोनों में सिंपल है, इफेक्टिव है और अफोर्डेबल है। और अगर बजट टाइट है और प्रोटीन चाहिए, उसमें एग सबसे इकोनॉमिकल ऑप्शन है इंडियन कंटेक्स्ट में। अब बात करते हैं स्प्राउट्स की, मूंग स्प्राउट, चना या मिक्स स्प्राउट। ये ऑप्शन बहुत कम लोग रेगुलरली यूज कर पाते हैं, पर ये पावर हाउस है। हाई प्रोटीन, हाई फाइबर, लो कैलोरी, और क्या चाहिए। नमक, नींबू, अनियन, टमाटो मिक्स करो, रोस्टेड पीनट्स या दही ऐड करो एक्स्ट्रा प्रोटीन और टेस्ट के लिए। ब्रेकफास्ट रेडी है जो जेन्युइनली न्यूट्रिशियस है और वेट लॉस फ्रेंडली भी है। देखा, इंडियन ब्रेकफास्ट ऑप्शंस वीक नहीं है। फॉरेन ब्रेकफास्ट से कंपैरिजन करो तो न्यूट्रिशन सेम है, ये इवन थोड़ा बहुत बेटर ही होगा। बस अप्रोच थोड़ा स्मार्ट होनी चाहिए। हर ऑप्शन को प्रोटीन सोर्स के साथ पेयर करो, वेजिटेबल जहां भी पॉसिबल हो उधर ऐड करने का ट्राई करो, और कुकिंग मेथड सेंसिबल रखो। डीप फ्राइंग अवॉइड करो रेगुलरली। बस इतना ही काफी है अपने सारे मैक्रोन्यूट्रिएंट्स कवर करने के लिए। अब बात करते हैं कॉमन मिस्टेक की जो ऑलमोस्ट हर इंडियन अपनी ब्रेकफास्ट में करता है, और उनका सॉल्यूशन क्या क्या है। तो पहली मिस्टेक है प्रोटीन बिल्कुल नहीं होना। ये सबसे बड़ी और सबसे कॉमन प्रॉब्लम है इंडियन ब्रेकफास्ट में। पोहा प्लेन खा लिया, उपमा प्लेन खा लिया, या पराठा खा लिया बिना दही के। ये सब कार्ब डोमिनेंट सोर्स है, इसमें प्रोटीन जीरो या नेग्लिजिबल है। इसका रिजल्ट क्या होता है, 2-3 घंटे बाद भूख लग जाती है, क्रेविंग्स आती हैं, और मिड मॉर्निंग में कैंटीन जाके कुछ खा लेते हो और पूरे दिन का न्यूट्रिशन जिसकी वजह से खराब हो जाता है। इसका सॉल्यूशन बहुत ज़्यादा सिंपल है। हर ब्रेकफास्ट में एक प्रोटीन सोर्स ऐड करो, दही की 1 कटोरी, या फिर पनीर या स्प्राउट्स या दाल चीला, कुछ भी ऐड करो। ये एक छोटा सा चेंज पूरे दिन का एपेटाइट कंट्रोल कर सकता है। मिस्टेक नंबर 2, डीप फ्राइड स्नैक्स ऑन रेगुलर बेसिस। पूरी, समोसे, कचौरी, पकोड़े या वड़ा, ये सब ओकेजनल ट्रीट होनी चाहिए।
डेली ब्रेकफास्ट ऑप्शन नहीं है ये सब। अगर इन सबको रेगुलरली खाओ तो कैलोरीज कंट्रोल से कंप्लीटली बाहर हो जाती हैं और अनहेल्दी फैट्स ज़्यादा हो जाते हैं। वीकेंड में ये फेस्टिवल वाइब्स में एंजॉय कर सकते हो, पर वीकडेज में हेल्दियर ऑप्शन चूज करो जो कि आपको सस्टेनेबल एनर्जी दे विदाउट मेकिंग यू स्लगिश। मिस्टेक नंबर 3, चाय और बिस्किट का ब्रेकफास्ट। बट ऑनेस्टली बोलूं, ये एक ब्रेकफास्ट ऑप्शन बिल्कुल नहीं है, ये एक डिजास्टर है। रिफाइंड कार्ब्स प्लस रिफाइंड शुगर प्लस कैफीन, वो भी खाली पेट, इससे ब्लड शुगर स्पाइक होगा, फिर अचानक से क्रैश, और 10 बजे तक आप इरिटेटेड फील करोगे और हंग्री फील करोगे। अगर जेन्युइनली टाइम नहीं है प्रॉपर ब्रेकफास्ट बनाने का आपके पास, तो बनाना खा लो विद पीनट बटर या दही खा सकते हो। बिस्किट से ये लिटरली कुछ भी बेटर है। मिस्टेक नंबर 4, सेम ब्रेकफास्ट रोज रोज कंज्यूम करना। अगर आप रोज पोहा खा रहे हो या इडली खा रहे हो तो वैरायटी नहीं आ रही न्यूट्रिशन में। बॉडी को डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स चाहिए डिफरेंट सोर्सेज से, तो रोटेट करो ऑप्शंस। मंडे को पोहा, ट्यूसडे चीला, वेडनेसडे को एग्स, थर्सडे इडली और फ्राइडे पराठा। ऐसी वैरायटी लाओ, बोरिंग भी नहीं लगेगा और न्यूट्रिशन भी बैलेंस्ड रहेगा हर एक मील में, हर एक ब्रेकफास्ट में। अब मैं आपको एक ऑप्टिमाइजेशन फॉर्मूला देता हूँ। ये फॉर्मूला किसी भी इंडियन ब्रेकफास्ट को इंस्टेंटली बेटर बना सकता है। फॉर्मूला है प्रोटीन प्लस कॉम्प्लेक्स कार्ब प्लस फाइबर प्लस हेल्दी फैट्स इज इक्वल टू ऑप्टिमाइज्ड ब्रेकफास्ट। तो प्रोटीन ये एक फाउंडेशन है ब्रेकफास्ट का। टारगेट एटलीस्ट 20 to 25 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन हर मील में। अगर फैट लॉस का गोल है तो 25 to 30 इज इवन बेटर। इसके सोर्सेज क्या क्या हैं? दही 1 कप जिसमें होता है 10 ग्राम प्रोटीन, 50 ग्राम पनीर में 9 ग्राम प्रोटीन, स्प्राउट्स 1 कप में 8 से 10 ग्राम और 1 कटोरी दाल में 8 ग्राम प्रोटीन। कोई एक सोर्सेस लो या फिर कॉम्बिनेशन, पर प्रोटीन नॉन नेगोशिएबल है। कॉम्प्लेक्स कार्ब, सिंपल कार्ब बिल्कुल नहीं, कॉम्प्लेक्स कार्ब चाहिए, लाइक पोहा, इडली, डोसा, दलिया, ये सब कॉम्प्लेक्स कार्ब्स हैं और ठीक है अगर क्वांटिटी मॉडरेटेड हो। व्हाइट ब्रेड, मैदा प्रोडक्ट्स या शुगरी सीरियल्स टोटली अवॉइड करो। कॉम्प्लेक्स कार्ब्स स्लो एनर्जी रिलीज करते हैं और क्रैश भी नहीं होता। अब बात करते हैं फाइबर की। फाइबर वेजिटेबल्स ऐड करो। फाइबर सैटिस्फैक्टी बढ़ाता है, डाइजेशन स्लो करता है, जो ब्लड शुगर स्पाइक प्रिवेंट करता है और ओवरऑल गट के हेल्थ के लिए भी अच्छा है। हमारा 4th और लास्ट कंपोनेंट है हेल्दी फैट। ये ऑप्शनल है पर हेल्पफुल है ब्रेकफास्ट में। फॉर एग्जांपल पीनट्स, घी, वो भी कंट्रोल्ड क्वांटिटी में, फिर कोकोनट चटनी। थोड़ा फैट मील को सेटिस्फाइंग बनाता है और कुछ विटामिन फैट सॉल्युबल होते हैं जो फैट की प्रेजेंस में बेटर अब्सॉर्ब होते हैं। अब इन सबका प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देके समझाता हूँ। एग्जाम्पल नंबर 1 है हमारा 2 मूंग दाल पराठा विद 1 कटोरी दही और साथ में प्याज टमाटर का सैलेड। इसमें प्रोटीन, कॉम्प्लेक्स कार्ब, फाइबर एंड हेल्दी फैट्स चेक करो। बैलेंस ब्रेकफास्ट। एग्जाम्पल नंबर 2 है 3 इडली, 1 बोल सांभर और कोकोनट चटनी। प्रोटीन चेक फ्रॉम दाल, कॉम्प्लेक्स कार्ब और फाइबर फ्रॉम सांभर की वेजिटेबल्स। हेल्दी फैट्स वो कोकोनट से। ये भी एक बैलेंस ब्रेकफास्ट है। एग्जाम्पल नंबर 3 बेसन चीला विद वेजिटेबल्स एंड ग्रीन चटनी और 1 बॉइल्ड एग। हाई प्रोटीन, हाई फाइबर, कार्ब्स मॉडरेट क्वांटिटी में और फैट्स भी। पावर ब्रेकफास्ट फॉर एक्टिव पीपल। देखा, फॉर्मूला अप्लाई करना कितना सिंपल है। आपके एग्जिस्टिंग ब्रेकफास्ट को उठाओ और देखो इसमें क्या क्या मैक्रोन्यूट्रिएंट्स मिसिंग है, वो ऐड करो इंस्टेंटली और आपका ब्रेकफास्ट भी ऑप्टिमाइज हो जाएगा। अब एक रियलिटी चेक। परफेक्शन की एक्सपेक्टेशन मत रखो हर दिन। कुछ दिन रश होगा, ट्रैफिक होगी, कुछ अर्जेंट काम होगा, कंप्लीटली नॉर्मल है। कुछ दिन फेस्टिवल होगा, फैमिली फंक्शन होगा, तो पूरी हलवा एंजॉय करो, गिल्ट मत करो। कुछ दिन ट्रैवल होगा तो जो अवेलेबल है उसको खा लोगे, इट्स ओके। 80% टाइम अगर ऑप्टिमाइज ब्रेकफास्ट कर रहे हो तो वो इनफ है लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स के लिए। कंसिस्टेंसी मैटर्स, परफेक्शन इतना मैटर नहीं करता फिर। और लास्ट बात जो सबसे इंपॉर्टेंट है, ब्रेकफास्ट का रोल एनर्जी मैनेजमेंट और एपेटाइट कंट्रोल में होता है थ्रू आउट द डे। अगर आपका ब्रेकफास्ट प्रॉपरली सेट हो गया, प्रोटीन उसमें एडिक्वेट है, फाइबर प्रेजेंट है और कार्ब्स बैलेंस्ड है, तो पूरा दिन ईजियर हो जाता है। उससे मिड मॉर्निंग क्रेविंग्स कम हो जाती है और लंच भी कंट्रोल होता है। इवनिंग स्नैक्स रिड्यूस हो जाते हैं, डिनर भी ऑटोमेटिकली कंट्रोल में आ जाता है इन सब से। तो ब्रेकफास्ट में थोड़ी मेहनत करने से पूरे दिन का न्यूट्रिशन बेटर हो जाता है। ये एक डोमिनो इफेक्ट होता है, वो भी पॉजिटिव डायरेक्शन में। इंडियन ब्रेकफास्ट ऑप्शंस पावरफुल हैं, अफोर्डेबल है, टेस्टी है, बस अप्रोच थोड़ा स्मार्ट चाहिए। प्रोटीन ऐड करो कॉन्शियसली, वेजिटेबल ऐड करो जहां भी पॉसिबल हो, और डीप फ्राइंग
टोटली अवॉइड करो वो ऑन अ रेगुलर बेसिस। प्रोटीन कंट्रोल करो, बस इतना काफ़ी है, कोई फैंसी इंग्रेडिएंट की ज़रूरत नहीं है। और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा और आपको रियलाइज़ हुआ कि इंडियन ब्रेकफास्ट को ऐसे बेटर बना सकते हैं, वो भी विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग इट्स टेस्ट या ट्रेडिशन, तो कमेंट में देसी ब्रेकफास्ट लिखो। और अगर आपको प्रैक्टिकल फिटनेस और न्यूट्रिशन कंटेंट चाहिए जो ग्राउंड रियलिटी से कनेक्ट हो, जो रूट से कनेक्ट हो, जो इंडियन किचन को रिस्पेक्ट करे, तो फिट विद पांडे को प्लीज सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबा दो, क्योंकि अगले वीडियोस में हम लंच और डिनर के ऑप्टिमाइजेशन को भी कवर करेंगे, वो भी इंडियन कंटेक्स्ट में। तो मैं हूँ वेदांत। स्टे फिट, स्टे इंडियन, स्टे स्मार्ट। अपने ट्रेडिशन फूड पे भरोसा रखो, बस अप्रोच थोड़ा ऑप्टिमाइज करो। साइंस और ट्रेडिशन दोनों साथ में चल सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।